हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है। सॉलिड वेस्ट जो होता है उसका आप डिस्पोजल कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो जो सॉलिड वेस्ट बनता है बचता है उसको आप कैसे डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड वेस्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और सेकंड इज डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री वगैरह से सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं वो कहलाते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और जो डोमेस्टिक एक्टिविटी से यानी कि जो घर की एक्टिविटी से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आप कहते हैं डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है वो आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जिसको कहते हैं गार्बेज, सेकेंड जो होता है दैट इज नोन एज रबिश, एंड थर्ड इज नोन एज एशेस, ठीक है। तो जो गार्बेज होते हैं ये आपके बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, तो ये बायोडिग्रेडेबल रिफ्यूज कहलाते हैं। और जो रबिश होते हैं ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल रिफ्यूज होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिफ्यूज होते हैं। और जो एशेज होती हैं ये इनकम्बस्टिबल, जिनको जलाया नहीं जा सकता, वो रिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जो गार्बेज है इनकी डेंसिटी रहती है, वेरी करती है अप्रॉक्स 450 टू 900 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में रेंज में। और जो रबिश होते हैं इनकी डेंसिटी वेरी करती है 50 टू 400 केजी पर मीटर क्यूब की रेंज में। और जो एशेस हैं जो कि इनकम्बस्टिबल हैं, जो राख वगैरह होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है 700 टू 850 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर आप टाउन की बात करें तो टाउन में जो है वो गार्बेज एंड रबिश तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट एशेस बहुत कम होती हैं। वहीं अगर आप विलेजेस की बात करें तो यहाँ पर गार्बेज और रबिश तो कम है बट एशेस सबसे ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल अगर आप इंडिया की बात करते हैं यानी कि ओवरऑल कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा जो है एशेस बहुत ज़्यादा रहती है, और इनकी डेंसिटी भी 700 टू 850 केजी पर मीटर क्यूब की रेंज में रहती है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज कि इन सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो जो पहला मेथड है दैट इज सैनिटरी लैंड फिलिंग सिस्टम, यानी कि जो गड्ढे वगैरह होते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग सिस्टम। तो गड्ढे वगैरह हैं उनमें क्या करते हैं, इनको फिल कर देते हैं। तो बेसिकली जो लो लाइंग एरियाज होते हैं जैसे कि कुछ इस टाइप का एरिया है, वाटर टेबल यहाँ पे जस्ट पास में है, अप्रॉक्स 1.5 मीटर की हाइट पे, यानी कि 1.5 मीटर की अगर लेयर में बात करें, सपोज 1.5 मीटर और 1.5 मीटर, तो इतनी डेप्थ में जो है आप यहाँ पर लो लाइंग एरियाज में इनको प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज कुछ इस टाइप से जो है फिल कर देते हैं आप इसमें। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है आप इसमें अलग अलग एरियाज में इसको फिल करते जाते हैं। तो ये आपका कहलाता है सैनिटरी लैंड फिलिंग। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आप इसको फिल कर रहे हैं, पहली लेयर फिल कर रहे हैं, तो इसको अप्रॉक्स 7 डेज के लिए आप छोड़ देते हैं, जिससे कि इनका जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए, आइदर एरोबिकली और एनएरोबिकली। तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद आप सेकेंड लेयर प्लेस करते हैं, ये हो जाती है, तो इसके बाद आप दूसरी लेयर प्लेस करते हैं। तो अप्रॉक्स 1.5 मीटर की डेप्थ में आप प्लेस करते जाते हैं। तो जब ये पूरा डिकम्पोजिशन हो जाता है तो ओवरऑल इनका जो इंटायर डिकम्पोजिशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है 2 से 12 मंथ के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो डेप्थ है इनकी, यानी जो सैनिटरी हाइट है, ये अप्रॉक्स 30 टू 40% जो है ओरिजिनल हाइट की रिड्यूस हो जाती है, यानी 30 से 40% जो है करीब रिड्यूस हो जाती है हाइट, क्योंकि ये डिकम्पोज हो गए और सेट हो गए। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जो टॉप लेयर है इसको जो है, जिसमें जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो बाहर ना जा पाए, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना कर पाए, इसीलिए इन पर जो है एक लेयर जो है आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं सीलेंट्स,
तो बेसिकली सीलेंट्स जो है आप प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि ओवरऑल कोई भी गैसेस जो हैं वो बाहर ना जा पाए। तो पहला मेथड ये आपका कहलाता है सैनिटरी लैंड फिलिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आपका आता है कंपोस्टिंग मेथड। तो कंपोस्टिंग में क्या करते हैं आप, लेयर्स में जो है इनको फिल कर देते हैं और इनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो ये जो है कंपोस्टिंग एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसको रिफ्यूज़ को ट्रीट करने का। तो या तो आप इसको एरोबिकली करते हैं या एनएरोबिकली करते हैं। तो जो फाइनल एफ्लुएंट या एंड प्रोडक्ट बनता है, यानी जो एंड प्रोडक्ट जो है कंपोस्टिंग का बनता है वो आपका कहलाता है, उसको आप कहते हैं या तो कंपोस्ट बोलेंगे, या आप इसको बोल सकते हैं मैन्योर, या आप इसको कहते हैं ह्यूमस। ठीक है। तो बेसिकली जो आप इसको अगर एरोबिकली कंपोस्ट कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसकी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है इसको आप कहते हैं इंदौर मेथड। ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर मेथड जो है या इंदौर प्रोसेस जो है ये आपका एरोबिक कंपोस्टिंग कहलाता है। तो ये इसलिए बोलते हैं इंदौर मेथड क्योंकि ये पहली सिटी थी जहाँ पर एरोबिक कंपोस्टिंग की गई, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन किया गया। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आपका कहलाता है एनएरोबिक कंपोस्टिंग। तो जो एनएरोबिक कंपोस्टिंग मेथड है इसको आप बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग कहते हैं, बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है। तो इसको आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली सिटी है जहाँ पर एनएरोबिक कंपोस्टिंग अडॉप्ट की गई। तो ओवरऑल सारी सिटीज़ में अगर आप बात करें, ऑल बिग सिटीज़, जितनी भी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर एनारोबिक कंपोस्टिंग ही अडॉप्ट की जाती है। तो कंपोस्टिंग मतलब है कि जो भी मैटर है, जो भी फाइनली रिफ्यूज़ है, उसको आप लेयर्स में जो है प्लेस करते जाते हैं और इनको कंपोस्ट कर देते हैं, यानी कि इनका डिकम्पोजिशन एरोबिकली या एनएरोबिकली आप कर देते हैं। जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आपका कहलाता है इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। तो ये मेथड क्या होता है कि इन दोनों ही प्रोसेस में डिस्पोजल जो है वो आपका रिफ्यूज को बर्न करके किया जाता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर आप बर्निंग जो है रिफ्यूज को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्निंग जो है आप कैरी कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं रिफ्यूज को, तो ये मेथड कहलाता है इंसिनरेशन। ठीक है। और वही अगर बर्निंग जो है आप एब्सेंस में कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ये जो मेथड है या लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिटेड ऑक्सीजन या ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है थर्मल पायरोलिसिस। तो इसके थ्रू भी आप ओवरऑल डिस्पोज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। जो नेक्स्ट मेथड है वो अब आता है आपका डंपिंग इनटू सी, यानी या तो आप सी में डंप कर दें, डंपिंग इनटू सी। तो ये बेसिकली सेम मेथड है, जस्ट जैसे कि आप सीवेज एफ्लुएंट को जो है डंप कर रहे थे, सीवेज एफ्लुएंट को, सेम आप इसको भी, यानी जो सॉलिड वेस्ट बन रहा है उसको भी सी में डंप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है उसको कहते हैं पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको आपने क्या किया, सॉलिड वेस्ट को ब्रोक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर वंस में आपने ब्रेक कर दिया बाय ग्राइंडिंग और क्रशिंग, यानी ग्राइंड करके और क्रश करके। ठीक है। उसके बाद जब ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए तो इनको आप किसी भी सॉलिड वेस्ट मेथड के थ्रू आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लास्ट मेथड आता है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग में क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली बर्न नहीं कर रहे, लेकिन इसको जो है ये आपका लो हीट थर्मल प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें स्टीम के कांटेक्ट में उसको लाते हैं, यानी कि ये आपका कहलाता है लो हीट थर्मल प्रोसेस, जो कि बायोलॉजिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप इसमें क्या करते हैं, आप जो भी वेस्ट है उसको स्टीम के कांटेक्ट में लाते हैं कंट्रोल टेम्परेचर में, और फाइनली इसको जो है आप इजीली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल मेथड्स जो हैं जिसके थ्रू आप सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।